आपने मेरे चैनल पर इससे पहले 21वें अध्याय में सुना कि गोपाष्टमी की क्या महत्व है। अब आप सुनिए कार्तिक मास का 22वां अध्याय। किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल है, सुनिए। महाराज पृथु ने कहा, देवर्षि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, हे महर्षि, आप सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता हैं, इसीलिए कृपया कर यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका फल क्या प्राप्त होता है। यह सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। इस संबंध में बहुत सुंदर एक इतिहास है, उसे सुनो। जो बृहस्पति देव यानी देवराज इंद्र का संवाद है और यह संवाद स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद जी ने कहा, वैवस्वत मनमन एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछने लगे, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी और उनका क्या क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अभी तक मनमंतर बहुत समय हो चुके हैं, परंतु आप की नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति, इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने साथ लेकर सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन और आदर संस्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए और पूछने लगे, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ और दान और तप कर लिया जिससे ब्रह्म काल से की पहली बात भी जानते हो? यह सब जानने की हमारी अभिलाषा है, कृपया करके ये सब बताइए। तब सुधर्मा ने सुनकर उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीत गई, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनका गिनती करना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका विवरण भी सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं एक मास भक्षी एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने मुझे आकर बाण मार दिया, जिससे घायल होकर मैं विष्णु जी के ही मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लालची एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहाँ आ गए। अचानक से आए दूसरे कुत्तों को देखकर उन कुत्ता से डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझे अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा
का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी सतयुग की आदि तिथि है और इस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ आदि करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा अथवा परिक्रमा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। अगर मथुरा के नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो, ब्राह्मण विष्णु जी के प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम जी प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर लेने से जो फल की प्राप्ति होती है वही अनंत पुण्य की फल तुलसी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से भी प्राप्त होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परम हंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की परिक्रमा करने मात्र से सभी की ही दक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि से निर्वृत होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। और जो भी मनुष्य कार्तिक मास की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन ये सारे नियमों का पालन कर लेता है, जो भी मनुष्य कार्तिक मास के अष्टमी और नवमी को यह नियमों का पालन कर लेता है और उसे निश्चित है वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी परिक्रमा का महत्व।